अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चार स्टूडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी ऐप इमेज होती है लिनक्स में, उसका आइकन हम स्टार्ट मेन्यू में कैसे ला सकें। और इसके लिए हमारी दो अप्रोचेज़ होंगी। फर्स्ट अप्रोच ये तो कि मैनुअली हम एक फ़ाइल में को एडिट करेंगे, उसे एक जगह प्लेस कर देंगे और जो हमारी ऐप इमेज और उसके साथ जो आइकन है उसे भी एक फ़ोल्डर में रख देंगे। जबकि दूसरा मेथड ये होगा कि हम ये काम ऑटोमेट पाइथन के ज़रिए करेंगे। तो पहले मैं मैनुअल बता रहा हूँ ताकि पाइथन में करने में से आसानी रहे। तो पहला तरीका यह है कि आपको अपनी ऐप इमेज और जो आइकन है इसे एक फ़ोल्डर में कॉपी करना होगा। आप चाहें तो इसे यहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन यह है कि अगर ये किसी तरह डिलीट हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसके लिए हम इसे एक और फ़ोल्डर में रखेंगे जो लिनक्स में पहले से होता है, और वो है OPT फ़ोल्डर जो रूट डायरेक्टरी में होगा। फ़िलहाल इस फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं है, तो इस ऐप इमेज और आइकन का आपने नाम ज़रूर कॉपी कर लेना है, जो मैं अलग से कर लेता हूँ। ये ऐप इमेज का नाम, ये आइकन का नाम। पर हमें ये नाम पाथ के साथ तब कॉपी करना है जब ये OPT फ़ोल्डर में चले जाएंगे। तो पहले इसे आप कॉपी कर लें, और कॉपी करने से पहले ऐप इमेज को एग्जीक्यूटेबल ज़रूर बनाना है। उसका प्रोसेस ये है कि पहले मैं अपने डेस्कटॉप में आ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास FireDM पड़ा है, तो chmod+x FireDM, इसे अब एग्जीक्यूटेबल बन गई है। तो मुझे इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना है। तो हमें रूट डायरेक्टरी में करना है तो सूडो यूज़ करना पड़ेगा, सुपर यूज़र। तो सूडो, एक मेरी फ़ाइल FireDM की है और इन दोनों को मैंने कॉपी करना है रूट OPT में। अगर मैं अब OPT चेक करूं तो मेरी दोनों फाइल्स कॉपी हो गई हैं वहाँ पर। तो अब इसके बाद हमें ये करना है कि आपको डिस्क्रिप्शन से एक फ़ाइल डाउनलोड कर लेनी है, file.txt। अब इस फाइल में सारा टेक्स्ट दिया होगा। यहाँ पे आपको नाम देना है इसका, जिस तरह मैं यहाँ दे रहा हूँ FireDM, और नाम के बाद आपको यहाँ एप्लीकेशन का पास तो आपका वैसे OPT है, सिर्फ आपको आगे नेम देना है। तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, और इसी तरह आइकन का नेम भी कॉपी करके यहाँ आइकन में पेस्ट कर दें। अब इधर यहाँ जो भी आपने कमेंट डालना है डाल दें, उस तरह का तो यूट्यूब डाउनलोडर, और इसे सेव कर दें। और इसे आपने सेव एज़ जाके जो भी आपका एप्लीकेशन का नाम है वो रखेंगे तो हेल्पफुल रहेगा। FireDM डॉट, और इसकी एक्सटेंशन आपने डेस्कटॉप रखनी है। इसको मैं यहाँ डेस्कटॉप पर ही सेव कर रहा हूँ। अब इस डेस्कटॉप फाइल को आपने यूज़र एप्लीकेशन में जाके पेस्ट करना है, रूट में CD रूट यूज़र, और यूज़र शेयर, फिर एप्लीकेशंस। अब यहाँ देख सकते हैं कि सारी डेस्कटॉप फाइल्स पड़ी हैं, जितने भी ऐप इंस्टॉल हैं उनकी। तो मुझे इस डायरेक्टरी में कॉपी करना है। तो पहले मैं अपने डेस्कटॉप पर आता हूँ, जहाँ मैंने डेस्कटॉप फाइल रखी हुई है अपनी डेस्कटॉप में। यहाँ से मुझे इसको कॉपी करना है, sudo cp FireDM डॉट डेस्कटॉप, और इसके बाद हमें पाथ देना है फ़ोल्डर का, शेयर और एप्लीकेशंस। अभी कॉपी हो गया। अब जब मैं स्टार्ट मेन्यू में देखें तो FireDM मौजूद है और ये यहाँ से रन भी हो रहा है। तो अब इसमें हमें डेस्कटॉप फाइल क्रिएट करनी पड़ी, फाइल्स को कॉपी करना पड़ा, और ये एक लंबा प्रोसेस था। अगर आपको 5-6 एप्लीकेशन के साथ ये काम करना है तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो इसका दूसरा मेथड ये है कि हम इसे पाइथन के ज़रिए ऑटोमेट करेंगे। अब जो पाइथन नहीं जानते, अगर वो इस वीडियो को देखें तो उन्हें कुछ ना चीज़ों की समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि इन 2-3 मिनट में पाइथन सीख जाएंगे, लेकिन आपको समझ आएगी कि आप यहाँ हो क्या रहा है। तो आप चाहें तो नीचे से पाइथन फाइल डाउनलोड कर लें, और वीडियो के लास्ट में मैंने मेंशन किया हुआ है टेस्टिंग विद पाइथन के नाम से, तो आप उसे देख लें। तो आप सिर्फ उस कोड को यूज़ कर पाएंगे, आपको पाइथन लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो पाइथन के लिए मैं अपना VS कोड ओपन कर रहा हूँ। अच्छा, कोड लिखने से पहले एक चीज़ समझानी थी कि हम एक्चुअली यूज़र से डाटा लेंगे, जो हमारी ऐप इमेज का पाथ होगा और जो हमारी आइकन का पाथ होगा, और वो डाटा हम इस example.desktop एक फ़ाइल होगी उसमें फीड करेंगे और उसे जनरेट करके इस फोल्डर में कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम जो अपनी ऐप इमेज और जो आइकन है वो यहाँ कॉपी कर देंगे। तो पहले हम ये पार्ट देख लेते हैं कि यूज़र से डाटा लेना कैसे। तो मैं एक पाइथन अपनी फ़ाइल क्रिएट कर रहा हूँ, icon_adder.py। तो सबसे पहले मुझे आइकन का पाथ लेना है, फिर मुझे ऐप इमेज का पाथ लेना है, फिर अब हमें करना ये है अब एक डेस्कटॉप फाइल क्रिएट करनी है। तो उसके लिए हमें उसका एक सैंपल भी चाहिए होगा। तो ये सैंपल मैंने आपको जैसा कि बताया कि डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस सारे को कॉपी कर लें, और यहाँ पे डेस्क फाइल के नाम से मैं एक स्ट्रिंग क्रिएट करूँगा, और मैं इसे ट्रिपल कोट्स दे रहा हूँ ताकि मैं इसे मल्टीपल लाइन में लेके जा सकूँ। अब हमारी जो डेस्कटॉप फाइल है वो ये सारी होगी, पर इसमें हमें चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जांपल, हमें यहाँ नेम की जगह जो है, जो हमने नेम इंटर किया होगा यहाँ पर, जो मैंने अभी इनपुट नहीं लिया, ऐप नेम लेना होगा,
और वो हमें यहाँ फीड करना होगा। इसके लिए मैं डॉट फॉर्मेट यूज़ करूँगा, इसकी जगह ऐप नेम आ जाएगा। और एग्जीक्यूशन के लिए ये पाथ मांग रहा है, तो फिलहाल तो हमने OPT का पाथ रखा हुआ है, तो उसके लिए ये कर सकते हैं कि हमें इस पाथ से सिर्फ उस फाइल का नेम निकालना है। और उससे पहले हमें इन दोनों फाइल्स को कॉपी करना होगा, आइकन पाथ को और ऐप इमेज को, जो हमारा ये वाला प्रोसेस है। हमने यूजर से डाटा ले लिया, अब हम पहले ऐप इमेज और आइकन को OPT में कॉपी करेंगे। तो लिनक्स की कमांड पाइथन में रन करने के लिए एक लाइब्रेरी आती है सब प्रोसेस, तो इसको हम पहले इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट सब प्रोसेस, ये बिल्ट इन मॉड्यूल होता है, तो आपको इसे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा पिप से। तो उसके लिए हम सब प्रोसेस का एक मेथड यूज़ करेंगे, डॉट रन। रन में हमें कमांड देनी होगी यहाँ पर, तो हम सूडो यूज़ करेंगे। OPT में कॉपी करने के लिए सूडो की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद हम कॉपी कर रहे होंगे अपने इस पाथ से कॉपी करेंगे। मुझे इसे OPT फोल्डर में लेके जाना है, और इस फाइल का नाम जो है वो भी चेंज कर दूंगा, और उसे मैं इसके ऐप नेम के मुताबिक रख दूंगा, जो इसका ऐप नेम होगा। साथ में इसे एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करनी होगी। तो यहाँ डॉट फॉर्मेट यूज़ करके 0 पे मैं ऐप इमेज का पाथ दूंगा, और सेकंड पे मैं इसका नेम दूंगा। तो कॉपी करेगा ये इस पाथ से, और उसके बाद इसे OPT में लेके जाएगा। और यहाँ हम जो है इस फाइल का नाम भी चेंज करके, जो इस ऐप का नाम हमने दिया होगा वो करके डॉट ऐप इमेज एक्सटेंशन लगा दी। आप चाहें तो इसे मूव भी कर सकते हैं, एक बार आपकी ऐप इमेज मूव हो जाए OPT में, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फिलहाल हम टेस्ट कर रहे हैं, तो मैं इसलिए कॉपी रख रहा हूँ। इसके बाद पिंग आइकन करें, तो सब प्रोसेस डॉट रन, यहाँ पे हम आइकन का पाथ देंगे, और OPT में मूव करने के बाद मैं ऐप नेम यूज़ करूँगा और डॉट PNG। इसका ये फ़ायदा है कि जब आप अपने OPT फोल्डर को ओपन करेंगे, तो वहाँ मल्टीपल ऐप इमेजेस की मल्टीपल फाइल्स होंगी और मल्टीपल आइकन्स होंगे, तो वहाँ आपको आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा। तो उसके साथ भी मैं डॉट फॉर्मेट यूज़ करके पहले आइकन का पाथ दूंगा, उसके बाद ऐप नेम। अब ये दोनों जो है कॉपी होगी, और इनके नाम भी चेंज हो गए हैं, जो हमारा ऐप नेम है वही होगा। अब हमें इस डेस्कटॉप फाइल में एंटर करना है, तो इस फायर DM की जगह मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1, जो अब इसे मैं अब ऐप का नेम दूंगा, और ऐप आइकन की जगह भी मैं यही दूंगा। और आगे तो हमें और कोई एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। तो 0 पे मेरा ऐप नेम होगा, बल्कि यहाँ 0 ही यूज़ करूँगा, क्योंकि हमें सब में एक ही ऐप नेम ही देना है। नेम में भी वही स्टोर होगा, एग्जीक्यूशन में भी हमने इसे पहले से रीनेम किया हुआ है यहाँ पर, और ऐप आइकन में भी। तो हमारा कोड ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस हमें डेस्कटॉप फाइल को इस पाथ पे लेकर जाना है सेव करने के बाद। तो इस फाइल को हमें पहले ओपन करना होगा, यानी क्रिएट करना होगा अगर पहले से क्रिएट नहीं है। तो फाइल सेव करने के लिए मैं यूज़ करूँगा विथ ओपन, और मुझे यहाँ फाइल का पाथ देना है। तो वो पाथ मेरा ये यूज़र शेयर एप्लीकेशंस यूज़र, और ये रूट से स्टार्ट हो रहा है यूज़र, और इसे मैं F-string का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे आगे इसे नेम भी प्रोवाइड करना है। तो नेम जो है वो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर, हमारे पास जो होगा वो होगा ऐप नेम, और इसके बाद डॉट डेस्कटॉप की एक्सटेंशन लगा दूंगा, और एज डेस्क फाइल। और यहाँ पे हमें एक और चीज़ करनी है कि इसको शेल जो है वो ट्रू रखना है, इसका एक आर्गुमेंट पास करना है इसमें, शेल ट्रू। ये अगर हम शेल ट्रू नहीं रखते, तो हम इस कमांड को एक लिस्ट में पास करना पड़ेगा, जिसमें हर वर्ड जो है वो लिस्ट का एक एलिमेंट होगा। तो सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ शेल इक्वल टू ट्रू रख दें। डेस्क फाइल में आपको इस डेस्क फाइल में राइट करना है, तो डेस्क फाइल डॉट राइट, और राइट में आपको वो स्ट्रिंग दे देनी है डेस्क फाइल अंडरस्कोर। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि हमें ओपन में इसका जो मोड है वो राइट होगा, राइट मोड, तभी ये फाइल में राइट करेगा। तो ये हमारा प्रोग्राम कंप्लीट है। और कोशिश करेंगे जो ऐप का नेम है उसमें स्पेस ना हो, लेकिन वरना ये प्रॉब्लम करेगा। अगर आपके ऐप के नेम में स्पेस है वो यहाँ तो चल जाएगा, लेकिन पाथ में आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम ये कर सकते हैं कि ऐप नेम में अगर स्पेस हो तो उसको रिप्लेस कर दें, ऐप रिप्लेस स्पेस को हम सिंपली एलिमिनेट कर देंगे। अब एग्जांपल के लिए हम एक ऐप इमेज देख लेते हैं। तो मैंने अपने डेस्कटॉप पर एक फायर DM की फाइल रखी हुई है, साथ ही एक आइकन भी रखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से सिंपली अगर कॉपी करूँ टर्मिनल में या टेक्स्ट एडिटर में पेस्ट करते हुए, सिर्फ इसका नेम कॉपी होगा। और अगर मुझे पाथ कॉपी करना है तो मुझे प्रॉपर्टीज़ में जाना पड़ेगा, और प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद यहाँ इसका ये पाथ लिखा हुआ है। मैं एक टेक्स्ट फाइल ओपन कर लेता हूँ, यहाँ ये इसका पाथ आ गया, और साथ में ये इसका नाम। और एक और गलती जो हमने यहाँ की थी वो ये थी कि ऐप इमेज जो है वो हमने स्मॉलर में लिखा है, ये कैपिटल में है, क्योंकि लिनक्स में जो कमांड होती हैं वो केस सेंसिटिव होती हैं। ये ऐप इमेज तो हमने इसका लिंक कॉपी कर लिया, इसके बाद आइकन का भी लिंक कॉपी कर ले। बेस तो इसकी भी डेस्कटॉप ही होगी, मैं ऐसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास ऐप इमेज का और आइकन का पाथ आ गया। अब मैं प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो मैं जैसे मैं देख सकता हूँ मेरे पास यहाँ फायर DM में भी कुछ भी नहीं है। तो प्रोग्राम रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। आइकन पाथ मांग रहा है, तो यहाँ से मैं आइकन पाथ कॉपी कर, तो ये आइकन पाथ मैंने दे दिया। इसके बाद ऐप इमेज का पाथ मांग रहा है, तो वो भी मैंने एंटर कर दिया। ऐप नेम मैं इसका रख रहा हूँ फायर DM। अब मुझे पासवर्ड मांग रहा है क्योंकि सूडो कमांड रन किया, तो अब मुझे यहाँ ये प्रॉब्लम दे रहा है। यहाँ पर ये यूज़र जो है USR है, ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब मैं अगर प्रोग्राम रन करूँ
तो आपको ये रन सूडो के जरिए ही करना पड़ेगा। ऐप का नाम मैंने नहीं दिया तो ये इसने लिया भी नहीं, पर ये देखें कि ऐड हो चुका है, आइकन ऐड हो गया, नेम ऐड नहीं हो गया, मैंने नेम में कुछ भी एंटर नहीं किया था। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो देखो FireDM ओपन हो गया। तो एक सिंपल सी वीडियो है कैसे आप ऐप इमेज के आइकन जो है वो पाइथन के जरिए लिनक्स में ऐड कर सकते हैं। तो कोड लिखने में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक दफ़ा आप कोड लिख लें फिर आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी। मैंने ये पाइथन की फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और आप डायरेक्टली बस इस कोड को रन, पाइथन आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए, आप इस कोड को रन करें, ये जो चीज़ें मांग रहे हैं इसको प्रोवाइड करें और आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।